दोस्तों, मैं हूं नरवर प्रसाद। आज हम जहां जा रहे हैं वहां का रास्ता जितना घुमावदार है और बीच में जंगलों से गुजरना पड़ता है, जहां पर है नदियां, पहाड़ से गिरता हुआ कोई झरना, जहां पर है नागकुंड जिसका पानी कभी नहीं सूखता, और एक है प्राचीन राम मंदिर। चलिए आज आपको ले चलते हैं उस किले में जिसका नाम है मकड़ाई का किला। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देखोगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों, किला देखने के बाद अब हमारी इच्छा हुई कि अब हम नदी की ओर चलें। तो अब हम ये नदी की ओर जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें नदी में देखने को। आइए, हम सीधा गाड़ी नदी तक ही ले गए। नदी से थोड़ी देर पहले ही हमने गाड़ी खड़ी कर दी और अब पैदल जाने लगे। हम यहाँ का रास्ता तो काफ़ी पथरीला है, संभल कर चलना होगा आपको, लेकिन रास्ता बनाया होगा तब मुझे ये लग रहा है कि कैसे बनाया होगा। एक पहाड़ को काटते हुए पूरा ये रास्ता बनाया है। हम इस जगह से धीरे धीरे नीचे की ओर नदी में जाते रहे। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये सीधा आपको नदी में लेके जाएगा। नदी में एक चीज़ आपको दिखाने लायक है, वो आपको मैं ज़रूर बताता हूँ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे गड्ढे, ये चींटियों के द्वारा बनाए गए हैं। ये चींटियां बनाती है ऐसे गड्ढे। जब हम किले से नदी के बीच में इस स्पॉट को देख रहे थे, इस जगह को, तो हमारे मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ये है क्या। चलिए चल के देखते हैं क्या है। तो हमें गांव वालों ने बताया है कि ये जब नदी सूख जाती है तो उस समय की बावड़ी या कुआं हुआ करती थी, जिसमें नदी सूख जाने के बाद इसमें पानी स्टोर रहता था। तो गांव वाले इसी में से पानी की आवश्यकता अपनी पूर्ति करते थे। धूप में चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई। नदी में आगे देखा कि कुछ पानी भरा हुआ है, तो सोचा कि चलो चल के पानी पी लेते हैं। हमने सोचा पता नहीं पानी कैसा होगा, इतने दिनों का रुका हुआ है, पीने लायक भी होगा कि नहीं। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ का पानी अभी कैसा है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम जिस नदी में खड़े हैं यह सयानी नदी है। यही नदी किले को तीनों ओर से घेरे हुए है, और जब बरसात में इस नदी में पानी आता है, किला एक टापू के रूप में दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, इस नदी का ये रुका हुआ पानी कितना साफ है, बिल्कुल क्लीन है। आप इसे पीने के लिए आसानी से इस्तेमाल में कर सकते हैं। हम पास में जैसे ही गए तो हमें यकीन नहीं हुआ कि इस नदी का पानी इतना साफ हो सकता है। इसमें मछलियाँ भी हैं, देखिए कितना साफ पानी है। गर्मी के मौसम में इस नदी में पानी बस इतना ही रह जाता है, क्योंकि धूप में सारा पानी सूख जाता है। जब इस नदी में बीचों बीच खड़ के हमने आजू बाजू का जो नज़ारा देखा, तो देखते ही बिल्कुल मन मुग्ध हो गया। आजू बाजू ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये एक झील जैसी नदी, और नदी का ये साफ सुथरा पानी देखिए कैसा, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप यहीं पर रुक जाओ। पीछे आप देख सकते हैं मेरे मित्र महेंद्र सिंह पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी देखकर हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, हमने पानी पी ही लिया। तो वैसे भी हमारा सारा सामान तो हम गाड़ी पर ही छोड़ आए थे। और यहीं पर हमें नदी में एक ग्रामीण मिला
और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आगे जाइए, इस पहाड़ी के ऊपर आपको नागझरी मिलेगी और आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा वो। तो बस हमें इसी जिज्ञासा में आगे चल दिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बस ये सुनकर हम कहाँ रुकने वाले थे। मैं और मेरे दोस्त महेंद्र सिंह हम इस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। और दोस्तों आपको इस पहाड़ी पर संभल के चढ़ना है क्योंकि बिल्कुल खड़ी थी। हम तो जोश ही जोश में ऐसे ही ऊपर चढ़ने लगे। बस कुछ 100-200 फीट ऊपर चढ़ने के बाद जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमको यकीन नहीं हुआ कि हम इतने ऊपर खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ से यदि आपका थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आप सीधे नीचे गिर सकते हैं नदी में। हम जिस रास्ते से ऊपर चढ़ते जा रहे थे हमें यह पता ही नहीं था कि बारिश के दिनों में इसी रास्ते से बहुत तेज झरना गिरता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये झरने का रास्ता है। यहाँ पे बारिश में इसी रास्ते से पानी नदी में जाता है। इस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते हमने ट्रैकिंग का भी आनंद ले लिया। दोस्तों हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम ट्रैकिंग पर आए हुए हैं। देखिए बिल्कुल खड़ी ढलान है, ये बिना चिंता किए कि हम नीचे गिर सकते हैं। हम बस इस पहाड़ी पर चढ़े जा रहे थे। जब हमने ऊपर चढ़कर देखा तो आपको दिखाते हैं कि हमने क्या देखा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वो नागझरी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चमत्कारी नागझरी है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। इतने गर्मी के मौसम में भी यह पानी जस का तस भरा हुआ है। कुंड में थोड़ा सा ही पानी खाली नहीं हुआ है। गांव वालों का मानना है कि यही इसका चमत्कार है कि इस कुंड में पानी कभी समाप्त नहीं होता है। गर्मियों के दिनों में भी यह पानी पर्याप्त रहता है और ठंडा रहता है। इतनी धूप में ही पानी ये ठंडा रहता है। और दोस्तों यकीन मानो कि मैं शूट करते करते गिर भी गया था क्योंकि पहाड़ी थी, पाँव मेरा फिसल गया। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी नदी का पानी सूख सकता है तो 300-400 फीट पहाड़ी पर बने इस कुंड का पानी क्यों नहीं सूखा? यही तो इसका चमत्कार है। यहाँ पे हमने दर्शन किए, माथा टेका और आगे को चल दिए। चलिए आगे क्या कुछ है ये देखते हैं। ये सब देखते देखते हम थक गए तो हम एक जगह पर बैठ गए। तो बैठे बैठे हमने क्या देखा कि जिस जगह पर हम बैठे हैं वहाँ पर बहुत सारी चमगादड़ है। तो वहाँ भी हम ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाए और हम वहाँ से भी आगे की ओर चल दिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या देखा। और आगे जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम अब आ गए हैं उसी ज़माने के राम मंदिर में। राम मंदिर के पहले बाहर ये 2 तोपें रखी हुई है। इन 2 तोपों ने हमें बहुत आकर्षित किया। तो बस हम इन तोपों को देखने लगे चारों तरफ से। आप भी देखिए, ये लोहे की बनी हुई है दोनों। तो ग्रामीणों से पूछने पर ये उन्होंने बताया कि ये तोपें भी उसी ज़माने की है जब ये किला हुआ करता था। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये तोपें कैसी लगी। फिर हमने तोपों को छोड़ा और मंदिर की ओर देखा। तो पहले मंदिर को तो हमने बाहर से देखा। तो बाहर से बिल्कुल कलरफुल लकड़ियों की महीन नक्काशी के एक खंबे पर खड़ा हुआ था। अंदर प्रवेश करते हैं तो दोपहर का समय हो चला था, इसलिए मंदिर था बंद। तो हम क्या थे, तो हमने इस प्रांगण में ही घूमने का फैसला किया। हमने यहाँ पे
जिनकी फ़ोटो आप अभी देख रहे हैं यह है महाराज भारत शाह, जिनका जन्म 1846 में हुआ था और 1866 में इन्होंने राजगद्दी ग्रहण करी, जिनकी मृत्यु 1911 में हुई थी। ये है राजा द्रगपाल शाह। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए, लकड़ियों पर इतनी महीन नक्काशी की गई है। आज के ज़माने में ऐसी कलाकृति लकड़ियों पर कहाँ देखने को मिलती है। ये सिर्फ पुराने ज़माने में ही हुआ करती थी। आप देख लीजिए, पूरे खंभों पर ऐसी ही सेम नक्काशी की हुई है। देखने में कितना सुंदर लगता है। मन करता है यहीं पर बैठे रहें और इनसे देखते रहें। मंदिर प्रांगण में देखने के लिए बहुत कुछ था यहाँ पर, लेकिन हमारा भी समय हो रहा था, इसलिए हमें भी जाना था। अब आप स्क्रीन पर जो ये देख रहे हैं, ये राजा साहब टोडर शाह जी है और ये है युवराज श्री देवी शाह जी, जिनकी फ़ोटो आप सामने देख रहे हैं। ये उनका बाल्यपन का। उससे पहले मैं आपको इस मंदिर में बने हुए लकड़ी के खंभों के बारे में बताता हूँ। इन लकड़ियों पर वही काष्ठ कला जो आपको मैंने पहले बताई थी, काष्ठ कला की हुई है। मतलब लकड़ियों पर चित्रकारी, लकड़ियों को इतनी महीन नक्काशियों के द्वारा इसे बनाया गया है। हर एक खंभों पर यहाँ पर नक्काशी की गई है। यहाँ की ये जो आप रेलिंग देखोगे तो इसमें भी लकड़ियों पर महीन नक्काशी की गई है। देखिए, ये लकड़ियाँ आज भी जस की तस खड़ी हुई हैं, वैसे ही जैसे ये पहले हुआ करती थी। चलते चलते हमने बाहर से एक बार फिर मंदिर का बाहर का व्यू लिया और चल दिए। दोस्तों, जाते जाते हमें ये किले का गेट दिखा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए हम नहीं रुके और हमने यहाँ पे फिर से फ़ोटोशूट शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, आपको फ़ोटो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं हमारे घर की और आप बताइए, आपको ये पूरा विजिट, पूरा किला घूमने में कैसा लगा और हमारे द्वारा ये कैसा बनाया गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो पे, जिसमें कुछ रोचक तथ्य होंगे, कुछ मनमोहक जगहें होंगी। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। जय हिंद।